बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज जो मेरा टॉपिक है बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को वसीयत की कि खाने की इब्तिदा नमक से करो। इसका फ़ायदा इतना बेहद है जो हकीमों और डॉक्टरों की दुकानें बंद करवा सकता है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि ए अली, खाने की इब्तिदा नमक से करो और इख्तिताम भी नमक से करो, क्योंकि नमक में 70 बीमारियों का इलाज है। इनमें से कुछ ये हैं, एक है पागलपन, दूसरा है जज़ाम यानी कोढ़, तीसरा है बरस यानी जिल्द पर सफ़ेद दाग बन जाना, बल्कि बाज़ के तो बाल और पूरी जिल्द भी सफ़ेद हो जाती है। चौथा है गले में दर्द, पांचवा है दांतों में दर्द, छठा है पेट में दर्द। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो चाहता है कि इसके मुंह पर से कील महासे दाने ख़त्म हो जाएं और इसकी जिल्द बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो जाए तो उसे चाहिए कि खाना खाते वक्त पहले लुक़मे पर थोड़ा सा नमक छिड़क ले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने साथियों से पूछा, बताओ बेहतरीन हांडी सालन क्या है? सालन में बेहतरीन चीज़ क्या है? तो एक ने कहा गोश्त, दूसरे ने कहा घी, तीसरे ने कहा जैतून का तेल, चौथे ने कहा नमक चीनी, चौथे ने नमक नहीं, यहाँ तक कि आपने खुद फरमाया बेहतरीन ग़िज़ा नमक है। रावी कहता है, एक दफ़ा हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ सैर के लिए बाहर निकले, चुनांचे आपका खादिम नमक ले जाना भूल गया तो हम सब बगैर कुछ खाए वापस आ गए। यानी हज़रत इस कदर पाबंद थे कि नमक से इब्तिदा और इख्तिताम फरमाते थे। चूँकि इस सफ़र में नमक हमरा नहीं था, लिहाजा आपने वापस आकर खाना तनावुल फरमाया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, जो कोई भी कुछ खाने से पहले और आखिर में थोड़ा सा नमक खा लेता है तो खुदावंद आलम इससे 330 बलाओं को दूर फरमा देता है, जिनमें से कम तरीन जो बीमारी है वो है जज़ाम। तो नाज़रीन, जज़ाम बहुत बड़ी बीमारी वैसे तो कहलाती है, लेकिन ये नमक खाने से ये बहुत छोटी बीमारी का भी इलाज है। मतलब इतनी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो जज़ाम तो बहुत छोटी बीमारी है। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो जब भी खाना खाएंगे तो थोड़ा सा नमक अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे और बीमारियों से महफूज रहेंगे। और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात बेजा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत ज़रूर है। तो अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं नमक को और हर बीमारियों से निजात पाएं। नाज़रीन, हम वैसे तो डॉक्टरों के पास खूब जाते हैं, उनको पैसे देकर आते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करते जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज से आप नमक को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे। खाने के शुरू में नमक और खाने के बाद थोड़ा सा नमक ज़रूर चाटेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरों का सवाब भी आपको मिल सके। और जाहिर सी बात है, जब दूसरों को फ़ायदा होगा तो आपको तो सवाब ज़रूर मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ।